शिक्षा के अधिकार को लेकर कई तरह के कड़े नियम जारी किए गए हैं, लेकिन यूपी में आए दिन प्राइवेट विद्यालयों की मनमानी की खबरों का आना एक चिंता का विषय है। ताजा मामला यूपी के कुशीनगर जिले से आया है। हाटा कोतवाली के अंतर्गत संत पुष्पा इंटर कॉलेज में बेहद हैरान कर देने वाले एक आदेश ने सैकड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। कॉलेज प्रबंधन ने एक साथ 100 बच्चों को यह कहकर बाहर का रास्ता दिखा दिया कि ये सभी बच्चे कमजोर हैं। संत पुष्पा इंटर कॉलेज से जिन 100 बच्चों को कमजोर होने का हवाला देकर बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उन सभी छात्रों ने इसी कॉलेज से नर्सरी से 9वीं और 11वीं तक की पढ़ाई की है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिन बच्चों ने 10 से 12 साल तक यहीं पे पढ़ाई की हो, वो अयोग्य कैसे हो गए। कॉलेज प्रबंधन पर यह सवाल उठता है कि इतने लंबे वक्त तक छात्रों के इस अयोग्यता की बात को उनके परिजनों से क्यों छुपाया गया। हर साल एडमिशन कराने जाते थे। इस बार भी बच्चे का 11वीं पास हुआ, कहा एडमिशन कराना, डेट आया, डेट पे मैं गया तो वहाँ पता चल रहा कि नहीं, इस बच्चे का वो लॉक कर दिया गया है, विद्यालय की तरफ से एडमिशन नहीं होगा, प्रिंसिपल से मिल लीजिए। प्रिंसिपल से 2-3 बार मैं प्रयास किया मिलने के लिए, वो मिलती नहीं थी किसी से। उसके बाद एक दिन मिली तो कह रही है कि यहाँ बच्चे का एडमिशन उसका नहीं होगा, ये सब पढ़ने में कमजोर हैं, बदमाशी करते हैं। तो बदमाशी करते हैं अगर, तो बच्चे क्या वो लोग व्यवस्था किए, अनुशासन की जब बात करता है विद्यालय, कम से कम अनुशासन होना चाहिए। हमारे घर पे तो बच्चा बदमाशी कुछ नहीं करता है, वहां से पता चला बदमाशी करता है, और यही दिक्कत है। दूसरा क्या बताया जाए। कमजोर बताया गया, कब से कमजोर तो बताया ही जा रहा है। जैसे 10वीं पास हुआ, 10वीं में वो पास हुआ, 75% उसका नंबर है, कमजोर ही मान लेते हैं। 11वीं भी पास कर गया तो 12वीं में कैसे कमजोर हो गया। कॉलेज की इस मनमानी से छात्रों के अभिभावक काफी नाराज हैं और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफी चिंतित भी हैं। सभी छात्रों के अभिभावक अलग अलग अपनी पीड़ा और व्यथा सुना रहे हैं। हमारे बच्चे संत पुष्पा इंटर कॉलेज ढाढ़ा हाटा कुशीनगर में पढ़ते थे, कक्षा LKG से, और हाई स्कूल वहीं पास किया। 11वीं में परीक्षा दिया है, और जब 12वीं का एडमिशन के लिए गए तो वहाँ विद्यालय प्रशासन कई बार चक्कर लगाए, तो यहाँ प्रिंसिपल मैडम मिलती नहीं है, अपने आवास पे रहती है, कभी आती नहीं है। कई बार प्रयास करने के बाद जब बुलाया गया तो आके कह रहे हैं कि आपके बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, पढ़ते नहीं हैं, और इस विद्यालय में नाम नहीं लिखा जाएगा, इस कंप्यूटर में लॉक कर दिया गया है, वो कंप्यूटर नहीं उठाएगा। तो भाई पूछेगा कि बच्चे मेरे कमज़ोर कैसे हो गए। आपके विद्यालय में जब LKG से और 11 तक पढ़े, आज तक कभी एक बार भी गार्जियन से शिकायत नहीं की, कभी कोई नोटिस नहीं दिया, और अकस्मात 11वीं में आकर के बच्चे हमारे कमज़ोर कैसे हो गए। आप किस तरह से पढ़ा रही थी, आपकी पढ़ाई भी क्या है। विद्यालय में हम अच्छे विद्यालय जान के पढ़ाने के लिए भेजे थे, लेकिन आज तक कोई शिकायत नहीं गया। और एक बैग आप कह रहे हैं कि बच्चे कमज़ोर हैं, पढ़ने में कमज़ोर हैं, और 11वीं में रजिस्ट्रेशन भी, 11वीं और इंटर की रजिस्ट्रेशन भी वहीं हो चुका है। कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों को बाहर निकालने से पहले किसी भी प्रकार का कोई नोटिस या शिकायत अभिभावकों से नहीं किया। अचानक सभी छात्रों का नाम काटकर कॉलेज से बाहर कर दिया। इस पूरे मामले पर जिला विद्यालय निरीक्षक रविंद्र सिंह ने बताया कि इस तरह की कोई भी शिकायत उन्हें कार्यालय को नहीं मिली है। किसी अभिभावक के द्वारा टेलीफोन पर इसकी जानकारी दी गई है। यदि लिखित शिकायत मिलती है तो टीम बनाकर जांच कराई जाएगी, और जो भी नियम के अंतर्गत कार्रवाई होगी उसके तहत दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। शिकायत हमारे स्तर तक नहीं मिली है। दूरभाष पर एक गार्जियन ने कल बात किया, उनसे भी हमने कहा, और आपके माध्यम से भी कहते हैं कि लिखित रूप से 2-4 लोग शिकायत इसकी करें, हम कमेटी बना करके इस प्रकरण की जांच कराएंगे, और जो तथ्य आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो हम जांच कराने के बाद ही जो स्थिति आएगी उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। अभिभावक और DIOS की बातों को सुना जाए तो सवाल खड़ा हो रहा है, जब मुख्यमंत्री पोर्टल पर अभिभावकों के द्वारा शिकायत किया गया तो फिर वह शिकायत किस विभाग को भेजा गया, और यदि शिकायत जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को भेजा गया तो अधिकारी को अब तक पता क्यों नहीं है। यदि शिकायत मिली है तो उचित कार्रवाई नहीं की गई है, सिर्फ कोरम पूर्ति करके छोड़ दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले पर कॉलेज प्रबंधन कैमरे पर नहीं आना चाहता है, और इसकी वजह से बच्चों का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। अखिलानंद राव, NV भारत न्यूज, कुशीनगर। मोमेंटम बेतिया हाथा चौक का JEE मेन 2024 में ऐतिहासिक परिणाम। 8 स्टूडेंट्स above 99.5 percentile and 16 स्टूडेंट्स above 99 percentile। गोरखपुर में IIT JEE और NEET के लिए बस एक ही नाम,
Momentum Coaching, Betiahata Chowk. Call 6389138703.